बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर ने भी दिया फौजी कार्रवाई का इशारा, अमेरिका को सिपाहियों में बगावत की उम्मीद। फलस्तीनियों ने मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर पोलैंड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इस्राएली फौज की फायरिंग में 2 फलस्तीनी लड़के जान बहक, एक और कैदी का जेल में इंतकाल। आदिल अल जुबैर ने कहा, एमबीएस ने खशोगी कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। अमेरिका ने सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेनेट की डेडलाइन नजरअंदाज कर दी। अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत मॉस्को बातचीत से नाराज, यूनाइटेड नेशंस में शिकायत दर्ज कराई। अफ्रीका के मसाइल पर गौर के लिए इथियोपिया में चोटी कॉन्फ्रेंस, बहरानों के हल पर गौर किया जा रहा है। अरब मुल्कों को बदतरीन मौशी हालात का सामना करना पड़ेगा, दुबई कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ चीफ की वार्निंग। मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर चाइना ने किया एतराज, नई दिल्ली ने कहा अटूट हिस्सा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड शराब सानेहे में मरने वालों की तादाद 70 से ज्यादा हो गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला की। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर जुआन गैडो ने अमेरिका की फौजी कार्रवाई के इम्कान से इनकार नहीं किया। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अमेरिकी हुकूमत वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो को हटाने के लिए फौजी कार्रवाई कर सकती है। हाल ही में अपने आप को वेनेजुएला का अबूरी सदर करार देने वाले जुआन गैडो ने कहा है कि वो बहरान को हल करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। 35 साल अपोजिशन लीडर गैडो ने वेनेजुएला की फौज से कहा कि वो मुल्क में बैरूनी इंसानी मदद को आने का मौका दे। ये इमदाद कोलंबिया की सरहद पर एक गोदाम में रखी हुई है। मदुरो ने इस इमदाद पर तनकीद की है और कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में अपने फौजी इरादों को छुपाने के लिए मुल्क के इंसानी बहरान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गैडो ने एक इंटरव्यू में अपने हामियों से कहा कि वो उस वक्त तक सड़कों पर एहतजाज करते रहे जब तक मदुरो अमेरिकी काफिले को वेनेजुएला में दाखिल होने की इजाजत नहीं देते। अपोजिशन लीडर ने बातचीत के लिए हुकूमत की पेशकश को ठुकरा दिया और कहा कि वो किसी जाली बातचीत में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं रखते। इस दौरान व्हाइट हाउस के कोहदेदार ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि वेनेजुएला की फौज में बगावत होगी। वेनेजुएला की फौज ने सदर निकोलस मदुरो से वफादारी का इजहार किया और कहा है कि वो वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगी। वेनेजुएला में पिछले कुछ हफ्तों से बहरान पाया जाता है। चाइना ने वेनेजुएला बहरान को पुरअमन तौर पर हल करने की जरूरत पर जोर दिया है। चाइना की वजारत खारजा ने कहा कि बीजिंग पुरअमन हल की कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। शुरुआत करते हैं सीरिया से। कुर्द सिपाही सीरिया के एक गांव में आईसिस के बचे कुछ मिलिटेंट्स पर फैसलाकुन हमले के लिए तैयार हैं। अमेरिका की मदद रखने वाली फौज एसडीएफ ने सितंबर 2018 में एक ऑपरेशन शुरू किया था। पिछले 5 दिनों से महाज जंग पर इस ऑपरेशन को रोक कर रखा गया है। आईएसआईएस के कब्जे वाले 99% इलाकों को हासिल कर लिया गया है। कुर्दों और अरबों की मिलीजुली फौज सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ के तर्जुमान ने कहा कि वो सिविलियंस की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर एहतियाती कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आईएसआईएस सिविलियंस का इस्तेमाल इंसानी ढाल के तौर पर कर रही है।
रशिया ने सीरिया में इसराइल के हमलों पर एतराज किया है और इन हमलों को रोकने का मुतालबा किया है। रशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा सर्जी वोरशिन ने कहा कि एक खुद मुख्तार मुल्क पर ऐसे एकतरफा हमले बंद होना चाहिए। इन हमलों से सूरत हाल बिगड़ सकती है। सीरिया में किसी की भी कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई से हटकर नहीं होनी चाहिए। इसराइल ने सीरिया में कई हमले किए हैं। उसका दावा है कि वो ईरानी टारगेट्स को निशाना बना रहा है। ऐसे एक हमले के दौरान रशिया का एक जंगी हवाई जहाज पिछले दिनों इत्तेफाक से जद में आकर तबाह हो गया था। लबनान में रशिया के सफीर ने कहा कि ईरान के ताल्लुक से अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से इसराइल और लबनान के बीच जंग छिड़ सकती है। रशियन सफीर अलेक्जेंडर रोकिन ने कहा कि इस जंग में कई दूसरे मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने एक सरकारी न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जंग की सूरत में एक नया रेफ्यूजी बहरान पैदा होगा। रशियन सफीर ने कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह के ताल्लुक से अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से मिडल ईस्ट का इस्तेहकाम खतरे में पड़ रहा है। रशियन सफीर ने कहा कि जब सीरियन बहरान शुरू हुआ तो हिजबुल्लाह ने जायज ओहदेदारों का साथ दिया। उन्होंने हिजबुल्लाह की तारीफ करते हुए कहा कि तंजीम ने सीरिया में और पूरे खित्ते में जिम्मेदाराना रोल अदा किया है। फलस्तीनी ओहदेदारों ने कहा कि वो पोलैंड में अगले हफ्ते मिडल ईस्ट के बारे में होने वाली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगे। ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका के कहने पर हो रही है। फलस्तीनी ओहदेदार साहिब बरकात ने ट्विटर पर बताया कि पोलैंड के ओहदेदारों ने हमें इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की दावत दी है, लेकिन हमारी पोजीशन बहुत साफ है, हम इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगे। फलस्तीनी अथॉरिटी के एक और सीनियर ओहदेदार हुसैन अल शेख ने भी इस दावत को रद्द कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और एडवाइजर जेरेड कुशनर भी मिडल ईस्ट का दौरा करने वाले हैं। कुशनर पोलैंड के वारसा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और मिडल ईस्ट से मुताल्लिक़ अमरीका के नुमाइंदे जेसन ग्रीनब्लाट भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वालों में शामिल होंगे। फरवरी के आखिर में कुशनर और ग्रीनब्लाट कम से कम 5 अरब मुल्कों का दौरा करेंगे और उनसे इसराइल फ़लस्तीन मसले के हल के बारे में अमरीका के एक मंसूबे के बारे में बातचीत करेंगे और उनकी तायद मांगेंगे। अमरीकी ओहदेदार जिन मुल्कों का दौरा करेंगे उनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान शामिल है। कहा जा रहा है कि यह कॉन्फ्रेंस दरअसल मिडल ईस्ट में ईरान के बढ़ते हुए असर और रसूख से निमटने के लिए बुलाई जा रही है। इसराइली फौज ने गाजा सरहद पर एहतजाज के दौरान 2 फलस्तीनी नौजवानों को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस मौके पर कई फलस्तीनी जख्मी भी हुए। गजा की वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल क़िद्रा ने बताया कि वापसी मार्च एहतजाज के दौरान खान यूनुस के रहने वाले एक 14 साल बच्चे हसन शलाबी को सीने पर गोली मारकर हलाक किया गया। इसके अलावा एक और 17 साल फलस्तीनी नौजवान हमजा मोहम्मद रुश्दी की गर्दन पर गोली लगी, जिसकी वजह से वो जाँ बहक हो गए। जख्मियों की तादाद 17 बताई गई। पिछले साल मार्च से इस तरह के वाक़यात हर जुमे को पेश आ रहे हैं। इन वाक़यात में एक अंदाजे के मुताबिक अब तक कोई 250 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों ने एहतजाज किया। इसराइली फौज ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसराइली जेल में एक और फलस्तीनी कैदी का इंतकाल हो गया है। कैदियों के लिए काम करने वाली फलस्तीनी तंजीम ने बताया कि नाबलस के रहने वाले 36 साल यासिर हामिद जाँ बहक हो गए। ये मालूम नहीं हो सका कि उनकी मौत किन हालात में हुई। यासिर को 2009 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर एक यहूदी आबादकार के कत्ल का इल्ज़ाम था। 2 दिन पहले फलस्तीन के एक कैदी फारस बारूद जाँ बहक हुए थे। वो कई बीमारियों का शिकार थे और उनका मुनासिब इलाज नहीं किया जा रहा था। एक इस्राएली औरत की हलाकत के सिलसिले में एक फलस्तीनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामल्ला के घर पर धावा करते हुए इस फलस्तीनी को गिरफ्तार किया गया। एक 19 साल यहूदी आबादकार लड़की जुमेरात की शाम अल-कुद्स के करीब मुर्दा पाई गई थी। उसके लिए 4 फलस्तीनियों को मुल्जिम समझा जा रहा है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। आदिल अल जुबैर ने वाशिंगटन में अमरीकी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह कोई सरकारी ऑपरेशन नहीं था। इस ऑपरेशन के लिए कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया था। आदिल अल जुबैर ने कहा कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर पर कोई तबसरा नहीं कर सकते जिसमें कहा गया था कि क्राउन प्रिंस MBS ने 1 साल पहले 2017 में जमाल खशोगी को धमकी दी थी। सऊदी वजीर ने कहा कि दूसरे मुल्क सऊदी अरब की लीडरशिप को इस केस से निमटने के बारे में डिक्टेशन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि सऊदी अदालत खशोगी केस में शामिल लोगों से निमट लेगी।
आदिल अल जुबैर ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अमरीकी कांग्रेस एक कदम पीछे हटाएगी और खशोगी कत्ल की तहकीकात के नतीजे का इंतजार करेगी। अल जुबैर ने वाशिंगटन में अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और मिडल ईस्ट के ताज़ा हालात पर गौर किया गया। आदिल अल जुबैर ने इससे पहले कहा कि सऊदी अरब आईसिस के खिलाफ बनाए गए इत्तेहाद के मकसद हासिल करने के लिए संजीदा है। सऊदी वजीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दहशतगर्दी की फंडिंग और जारहाना बयानबाजी का भी अहाता करना चाहिए, जिसके जरिए दहशतगर्दी और खून खराबे को दुरुस्त ठहराया जाता है। जमाल खशोगी कत्ल केस के सिलसिले में व्हाइट हाउस के लिए अमरीकी सेनेट की तरफ से मुकर्रर की गई डेडलाइन गुजर गई है, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है। अमरीका के एक ओहदेदार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सदर ट्रंप कांग्रेस कमेटी की दरखास्त पर कोई कार्रवाई न करने के अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल के सऊदी कौंसलेट में कत्ल किया गया था। CIA की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस कत्ल का हुक्म दिया था। अमरीकी कांग्रेस में एक ग्रुप ने, जिसका ताल्लुक दोनों पार्टियों से था, ये कार्रवाई शुरू की थी, जिसके तहत सदर से कहा गया था कि वो इस मामले में सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई करें और 120 दिनों के अंदर ये बताएं कि क्या मोहम्मद बिन सलमान ने खशोगी कत्ल का ऑर्डर दिया था। व्हाइट हाउस के पास इस ताल्लुक से रिपोर्ट पेश करने के लिए जुमे तक का वक्त था। व्हाइट हाउस ने जमाल खशोगी कत्ल के लिए 17 शहर पर पाबंदियां लगाने के सऊदी अरब के फैसले का खैर मकदम किया है। अमेरिका के इत्तेहादी मोहम्मद बिन सलमान के 2 करीबी लोग भी मुल्ज़मीन में शामिल है। एक दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक करीबी ओहदेदार से बातचीत करते हुए 2017 में कहा था कि वो खशोगी को रास्ते से हटाने के लिए बंदूक की गोली का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर ने भी दिया फौजी कार्रवाई का इशारा। अमेरिका को सिपाहियों में बगावत की उम्मीद। फलस्तीनियों ने मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर पोलैंड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इस्राएली फौज की फायरिंग में 2 फलस्तीनी लड़के जान बहक, एक और कैदी का जेल में इंतकाल। आदिल अल जुबैर ने कहा MBS ने खशोगी कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। अमेरिका ने सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेनेट की डेडलाइन नजरअंदाज कर दी। अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत मॉस्को बातचीत से नाराज, यूनाइटेड नेशंस में शिकायत दर्ज कराई। अफ्रीका के मसाइल पर गौर के लिए इथियोपिया में चोटी कॉन्फ्रेंस, बहरानों के हल पर गौर किया जा रहा है। अरब मुल्कों को बदतरीन मौशी हालात का सामना करना पड़ेगा, दुबई कॉन्फ्रेंस में IMF चीफ की वार्निंग। मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर चाइना ने किया एतराज, नई दिल्ली ने कहा अटूट हिस्सा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड शराब सानेहे में मरने वालों की तादाद 70 से ज्यादा हो गई।
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स के बीच एक डील के सिलसिले में काम हो रहा है, जिसके तहत सदर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ रकम दी जाएगी जिसका उन्होंने मैक्सिको सरहद पर दीवार बनाने के लिए मुतालबा किया था। अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि रिपब्लिकन्स को उम्मीद है कि इस डील के तहत $2 बिलियन की पेशकश की जाएगी। ट्रंप ने इस दीवार के लिए $5 बिलियन से ज्यादा की रकम मांगी है। इस मसले पर अमेरिका में 35 दिनों तक शटडाउन हो गया था। अमेरिका के नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद ने कहा कि तालिबान के साथ बातचीत शुरुआती मरहले में है, लेकिन हमारी कोशिश है कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जुलाई से पहले अमन समझौता हो जाए। वाशिंगटन में यूएसए इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में जुमे की रात खिताब करते हुए जुल्म खलीलजाद ने कहा कि यह एक लंबा सफर है और अभी 2-3 कदम ही उठाए गए हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत ने हाल ही में मॉस्को बातचीत के लिए यूनाइटेड नेशंस में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में तालिबान के नुमाइंदों और अफगानिस्तान के कई सियासतदानों के बीच बातचीत पर एतराज किया गया है, लेकिन इस बातचीत में जैसा कि आप जानते हैं अफगान हुकूमत को नहीं बुलाया गया था। अशरफ गनी हुकूमत के ओहदेदारों ने अरब न्यूज़ को बताया कि मॉस्को बातचीत के ताल्लुक से यूनाइटेड नेशंस में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि इससे पहले रशिया और खलीजी मुल्कों में तालिबान के दौरों पर एतराज क्यों नहीं किया गया। अमेरिका के नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद ने अमन कोशिशों में पाकिस्तान के रोल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। कनाडा की एक मस्जिद में दहशतगर्द हमले के सिलसिले में एक शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह वाकया 2017 में क्यूबिक शहर की जामा मस्जिद में पेश आया था। इस हमले में 6 लोग जाँ बहक हुए थे। क्यूबिक की अदालत ने जुमे को एलेक्जेंडर डेमोन्स्ट नामी मुलजिम को सजा सुनाई। 35 से 40 साल जेल में गुजारने के बाद ही वो जमानत पर रिहा हो सकता है। यह वाकया मगरिब की नमाज के दौरान पेश आया था। मुलजिम को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसने कहा था कि उसे और ज्यादा लोगों को ना मारने पर अफसोस है। इससे पहले उसने शॉपिंग सेंटर्स, एयरपोर्ट्स और औरतों के हक के लिए आवाज उठाने वालों को निशाना बनाने का भी मंसूबा बनाया था। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई। अफ्रीका के कई मुल्कों के लीडर्स इथियोपिया की दारुलहुकूमत अदीस अबाबा में जमा हुए। अफ्रीकी यूनियन की इस छोटी कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका के बर्रे आज़म में लोगों के बेघर होने के बहरानों से निमटने के लिए रास्तों पर गौर किया जा रहा है। अदीस अबाबा में अफ्रीकी यूनियन के 55 रुकन मुल्कों के झंडे लहराए जा रहे हैं और शहर को सजाया गया है। अफ्रीका के कोई 15 से ज़्यादा मुल्कों में बेघर होने के बहरान पाए जाते हैं और लोग इस वजह से रेफ्यूजियों की तरह रहने पर मजबूर हैं। अफ्रीका के मुल्क ट्यूनिस में 2015 के एक दहशतगर्द हमले के सिलसिले में 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक म्यूजियम और एक तफरीही मकाम पर किए गए इस हमले में 60 लोग हलाक हुए थे और कई जख्मी हुए थे। इनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। इस केस में 27 लोगों को बरी किया गया। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने अरब मुल्कों को उनकी मौशी सूरत हाल के ताल्लुक से खबरदार किया है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियन लगार्ड ने कहा कि अरब मुल्कों के कर्ज 2008 के बाद से GDP के 64% से बढ़कर 85% हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से अरब का खित्ता अब तक आलमी मौशी बहरान और पिछले दहर के मौशी मसाइल से उभर नहीं पाया है। दुबई में एक अरब मौशी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेल की मईशत में तेजी आई है, लेकिन अब भी वो बहरान से पहले की सतह पर नहीं पहुंची। IMF की चीफ ने वार्निंग दी कि मिडिल ईस्ट की मईशतों को मुश्किल हालात का सामना रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वक्त पर कदम उठाने चाहिए और अच्छी हुक्मरानी और शफाफियत से काम लेकर बहरानों पर काबू पाया जा सकता है। तुर्की में एक इमारत गिरने से 16 लोग हलाक हो गए। यह वाकया इस्तांबुल में पेश आया। कई जख्मियों को हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। चाइना ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर तनकीद की है, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच लफ्जी तकरार हुई। मोदी के दौरे पर एतराज करते हुए चाइना की वजारत खारजा ने कहा कि वो इस इलाके में हिंदुस्तानी लीडर्स की सरगर्मियों की मुखालफत करते हैं। इस दौरान नई दिल्ली में वजारत खारजा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में इंतखाबी जलसों से खिताब किया और अरुणाचल प्रदेश की तरक्की के लिए कई प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिटीजनशिप बिल से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। वो आसाम में भी जलसे से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि नया हिंदुस्तान उसी वक्त तक मुमकिन होगा जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी तेज रफ्तार तरक्की होगी। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आसाम को बचाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब आसाम और दूसरे नॉर्थ ईस्ट के मकामात पर सिटीजनशिप बिल के खिलाफ एहतजाज बढ़ता जा रहा है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिलावटी शराब पीने से मरने वालों की तादाद कम से कम 70 हो गई है। ये वाकयात पिछले 3 दिनों के दौरान पेश आए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में 36 लोगों की मौत हुई, जबकि खुशीनगर जिले में 8 लोग मौत की नींद सो गए। उत्तराखंड से भी 28 मौतों की खबर मिली है। अभी कोई 25 लोग हॉस्पिटल्स में शरीक हैं और मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। सहारनपुर पुलिस ने बताया कि ये शराब उत्तराखंड में पी गई और वहां से सहारनपुर के करीब एक गाँव के लोग एक अर्थी जुलूस में शिरकत के लिए गए थे। वहां पर वो स्मगल करते हुए शराब को उत्तर प्रदेश ले आए। उन्होंने पहले वहां उत्तराखंड में शराब पी और वहां से शराब लेकर आए और खुशीनगर के लोगों में भी यही शराब बेची गई। हुकूमत का कहना है कि इस मामले का ताल्लुक बिहार से भी हो सकता है। सदर कांग्रेस राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस के सिलसिले में एक बार फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होते हुए पूछताछ का सामना किया। उनसे तीसरी बार पूछताछ की। उनसे अब तक तकरीबन 15 घंटों की पूछताछ की गई है। इस केस का ताल्लुक लंदन में कीमती जायदादें खरीदने से है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर ने भी दिया फौजी कार्रवाई का इशारा। अमेरिका को सिपाहियों में बगावत की उम्मीद। फलस्तीनियों ने मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर पोलैंड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इस्राएली फौज की फायरिंग में 2 फलस्तीनी लड़के जान बहक, एक और कैदी का जेल में इंतकाल। आदिल अल जुबैर ने कहा MBS ने खशोगी कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। अमेरिका ने सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेनेट की डेडलाइन नजरअंदाज कर दी। अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत मॉस्को बातचीत से नाराज, यूनाइटेड नेशंस में शिकायत दर्ज कराई। अफ्रीका के मसाइल पर गौर के लिए इथियोपिया में चोटी कॉन्फ्रेंस, बहरानों के हल पर गौर किया जा रहा है। अरब मुल्कों को बदतरीन मौशी हालात का सामना करना पड़ेगा, दुबई कॉन्फ्रेंस में IMF चीफ की वार्निंग। मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर चाइना ने किया एतराज, नई दिल्ली ने कहा अटूट हिस्सा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड शराब सानेहे में मरने वालों की तादाद 70 से ज्यादा हो गई। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।